हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें काफ़ी मेजर मेजर चीज़ें हम लोग पढ़ चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑर्डर और बाकी सारे ऑर्डर जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट इस कानून के अंदर एक एग्रीव्ड के फेवर में दे सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 18, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑर्डर या संरक्षण आदेश। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है? अगर मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट को कभी भी लगे कि प्राइमा फेसी, अभी तो केस चल ही रहा है, प्राइमा फेसी लगे कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या हो सकता है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास कर देते हैं जिसका नाम प्रोटेक्शन ऑर्डर है। ये अग्रीव्ड के फेवर में होता है और जो रिस्पोंडेंट है उसके ऊपर रोक लगाने का, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने का होता है। इस ऑर्डर में कई तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। जैसे सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये लगाई जाती है कि आज के बाद में कौन जो रिस्पोंडेंट है उसके लिए आज के बाद में किसी टाइप की कोई भी वायलेंस की एक्टिविटी नहीं करोगे। तो कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, आज के बाद कोई मारपीट नहीं करना भाई, जो हो गया वो हो गया, अब रोक दो। क्योंकि इस ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव यही है कि फीमेल के जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करना। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग तो चलती है 2-4 महीने। अगर मान लीजिए कि 2-4 महीने इंतजार करेंगे कि देखते हैं कौन दोषी है कौन नहीं, तब तक तो फीमेल की हालत खराब हो जाएगी, मार देंगे उसको। इसलिए इंस्टेंटली ये रोक लगा दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एडिंग और अबेटिंग द कमीशन ऑफ एक्ट। इसका मतलब पहली बात है मारपीट नहीं करोगे, दूसरा है मारपीट करने के लिए किसी को उकसाओगे नहीं, किसी की मदद भी नहीं करोगे। एक होता है ना भाई, हस्बैंड को मना कर दिया तो वो अपनी माता जी को कहता है कि आप देख लो, मैं संभाल लूंगा, मैं तो बीच में जाऊंगा नहीं, ये भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि वो फीमेल कहीं पे जॉब करती है जो एग्रीव्ड है, तो उसके जॉब के स्थान पे आप नहीं जाओगे, वर्क प्लेस पे नहीं जाओगे। फीमेल कहीं पे पढ़ने जाती है, वहां नहीं जाओगे। कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे फीमेल फ्रिक्वेंटली जाती है वहां आप नहीं जाओगे, रोक आप पे लग गई। इसके अलावा ये तो है ही, किसी भी मोड से कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करोगे। मतलब आप ईमेल, चैट, वॉइस कॉल, इंस्टाग्राम, ये ग्राम कुछ नहीं करोगे। अगर बातचीत करने से रोका गया तो आप किसी तरह से कांटेक्ट में नहीं रहोगे। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, बैंक लॉकर, बैंक अकाउंट, जो कोर्ट को लगता है कि इन दोनों का इंटरेस्ट है, उसको भी आपको बेचने से, गिरवी रखने से, डिस्पोज ऑफ करने से रोका जा सकता है। इन सब के अलावा इन सब के अलावा जो फीमेल है उसके कोई रिलेटिव या इस केस में उसकी मदद करने वाला कोई पर्सन है, उसको, फीमेल का कोई डिपेंडेंट है, उसको आप डराओगे धमकाओगे नहीं, उसको चोट नहीं पहुंचाओगे, इससे भी रोका जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये इम्पोज की जाती हैं। जिस ऑर्डर में इम्पोज की जाती हैं वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर। ये केस की स्टार्टिंग फेज में ही दे दिया जाता है, ये लास्ट में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है रेजिडेंस ऑर्डर, सेक्शन नंबर 19। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सेक्शन 17 भी तो रेजिडेंस के बारे में था। नहीं, सेक्शन 17 सिर्फ ये बताता था कि किसी भी फीमेल का शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना ये उसका लीगल राइट है। वो राइट की बात करता है कि आपका हक है। अगर कोई उस हक का उल्लंघन कर रहा है तो सेक्शन नंबर 19 के अंदर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो ऑर्डर पास करते हैं। कौन कौन से ऑर्डर पास करते हैं? पहला ऑर्डर पास करते हैं रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोजिंग और इन एनी अदर मैनर डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द एग्रीड पर्सन फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड वेदर और नॉट रिस्पोंडेंट हैज ए लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि उसके जो रिस्पोंडेंट है उसके ऊपर रोक लगाई जाती है कि फीमेल को उस घर से बाहर नहीं करना। मतलब फीमेल का पोजीशन उस घर पे है, पोजीशन का मतलब वहाँ पे रहती हो, तो उसको बाहर नहीं करना किसी भी तरीके से, वो वहाँ रहेगी, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरी बात है, कभी कभी ऐसा भी कहा जा सकता है, रिस्पोंडेंट जो परेशान कर रहा है फीमेल को, एक ही छोटा सा घर है, तो उसको कहा जा सकता है कि आप जाओ यहाँ से, तो उसको रिस्पोंडेंट को बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है। तो दोबारा देखो, फीमेल को बाहर नहीं निकाल सकते, वो वहीं रहेगी। चाहे आप घर बेचने की कोशिश करो, ये करो, नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, फीमेल वहीं रहेगी और रिस्पोंडेंट परेशान कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि आप बाहर जाओ, उसको बाहर जाने का कहा जा सकता है। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट कोई फीमेल है तो उसको बाहर जाने को नहीं कहा जाता। इन सब के अलावा मान लीजिए कि जो एग्रीड वुमन है वो ये कहती है कि छोटा सा घर है, घर के जिस हिस्से में, जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे रिस्पोंडेंट और उसके फैमिली मेंबर आते हैं, इससे मुझे परेशानी होती है। तो घर के जिस पोर्शन में फीमेल रहती है वहाँ पे रिस्पोंडेंट और उसके फैमिली मेंबर को आने से मना किया जा सकता है। मतलब मान लो कि जहाँ पे एक फीमेल रहती है वहाँ पे सास नहीं जाएगी, वहाँ पे पति नहीं जाएगा, ऐसी रोक लगाई जा सकती है। इन सब के अलावा किसी भी तरह से इस प्रॉपर्टी को आप गिरवी नहीं रख सकते, बेच नहीं सकते। चलो ये तो बात समझ में आती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर इस घर के अंदर अपने जो हक है उनका त्याग करना चाहें, बेचा नहीं आपने, त्याग करना चाहें, मैं तो उस घर को त्यागता हूँ, मेरा नहीं है, तो वो भी नहीं कर सकते आप बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। अगर मान लीजिए कि आप उस घर में फीमेल को नहीं रख रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि वैसी फैसिलिटी, उतनी सुख सुविधा वाला घर फीमेल के लिए अरेंज करें, उसको दूसरा घर दे सकते हैं। ये वहां पे लागू होता है जहाँ पे एक परिवार है, इसके पास 5 प्रॉपर्टी है,
5 प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी में फीमेल को नहीं रख रहा तो दूसरी वैसी प्रॉपर्टी फीमेल को देगा। और कोर्ट ये भी कहता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि फीमेल को दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो रख दो, अदरवाइज आप चाहें तो फीमेल को वैसी ही प्रॉपर्टी किराए पे भी लेके दे सकते हैं और किराया आपको उसका भरना पड़ेगा। ये हमारे लिए कहलाता है रेजिडेंस ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें एक बेसिक बात लिखी हुई है कि मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो उस फीमेल की या बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कोई एडिशनल कंडीशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि फीमेल को कह दिया कि आप उसी घर में रहो, बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन डर तो बना हुआ है कि उसके साथ मारपीट होगी, तो उसके लिए कोई एडिशनल कंडीशन जो है वो वहाँ पे इम्पोज की जा सकती है। उस एरिया का जो स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ होता है, पुलिस वाला, उसको कोर्ट इन्फॉर्म कर देता है कि देखो फीमेल की सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये वहीं पर रहेगी। इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट है उसको एक बॉन्ड भरा लिया जाता है कि एक बॉन्ड भरो, श्योरिटी भी ली जा सकती है। बॉन्ड भरो इसमें लिखवाया जाता है कि भाई ये फीमेल यहाँ रह रही है लेकिन मैं किसी तरह से इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मॉनेटरी रिलीफ। अच्छा, इसी बीच में एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, वो ये कि अगर आपने फीमेल की कोई प्रॉपर्टी, स्त्री धन कोई छीन लिया तो वापस देने को कहा जा सकता है। ये जो मॉनेटरी रिलीफ है सेक्शन नंबर 20, इसको हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक राहत। ये क्या चीज़ है? अगर मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट साहब को लगे तो वो एक रेस्पोंडेंट को ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको मॉनेटरी रिलीफ के रूप में फीमेल को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे मंथली भी हो सकते हैं, वो पैसे लमसम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस। ये पैसे क्यों देने पड़ेंगे उसके पीछे 3-4 चीज़ें हैं। पहला है लॉस ऑफ अर्निंग। लॉस ऑफ अर्निंग का मतलब है, मान लीजिए कि कोई फीमेल कहीं पे जॉब करती थी, महीने की सैलरी थी 1 लाख रुपए, मारपीट के कारण, वायलेंस के कारण 1 महीने वो ऑफिस नहीं जा पाई तो 1 लाख का नुकसान हुआ। उस 1 लाख को हम बोलते हैं लॉस ऑफ इनकम। वो भी आरोपी से, वो भी रिस्पोंडेंट से मांगी जा सकती है। इसके अलावा अगला है मेडिकल एक्सपेंसेस। इलाज में कोई खर्चे हुए हों फीमेल के, बच्चों के, उन सब के लिए पैसे मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर उस रिस्पोंडेंट ने फीमेल की किसी प्रॉपर्टी वगैरह को बेच दिया हो, डैमेज कर दिया हो, डिस्ट्रक्ट कर दिया हो, तोड़ फोड़ दिया हो, जैसे फीमेल की कार थी उसको आग लगा दी, तो उसके पैसे भी मांगे जा सकते हैं। इन सब के अलावा बच्चों के और फीमेल के रहने खाने के खर्चे, जिसको हिंदी में भरण पोषण, अंग्रेजी में मेंटेनेंस बोलते हैं, वो भी मांगे जा सकते हैं। और इन सब के अलावा मजिस्ट्रेट साहब को लगे तो वो सामने वाले को ये बोलते हैं कि भाई ये पैसे टाइम से जमा कराओ। अब वो टाइम से पैसे जमा नहीं करा रहा तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो सीधा उसके एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि इसको सैलरी मत देना, काट के पहले फीमेल के अकाउंट में पैसे जमा कराना। इन सब के अलावा उसको ये भी डायरेक्शन दी जा सकती है कि ये पैसे कोर्ट में डिपॉजिट करवाना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 21, कस्टडी ऑर्डर। ये जो कस्टडी ऑर्डर है ये किस बारे में है, इसको भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। कस्टडी ऑर्डर का मतलब होता है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है और बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे हैं उनके, अगर उनके बच्चे हैं तो इस केस के, इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बच्चों की टेम्परेरी कस्टडी अग्रीव्ड पर्सन आराम से मांग सकता है। आसान भाषा में, अगर फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना के बच्चों की कस्टडी डिमांड करती है तो आसानी से बच्चों की कस्टडी उस फीमेल को मिल जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ कोर्ट वहीं पे ऑर्डर में लिख देता है कि आरोपी चाहे तो संडे को, महीने में एक बार, किस जगह पे बच्चों से मिल सकता है। लेकिन अगर वो फीमेल क्लेम करे और मजिस्ट्रेट कन्विंस हो जाए कि अगर आरोपी बच्चों से मिलेगा तो उस बच्चों की मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा या बच्चे किसी तरह से उससे अफेक्ट हो सकते हैं, तो उसके मिलने पे भी पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑर्डर है यहाँ पे वो है कंपनसेशन ऑर्डर, सेक्शन नंबर 22। ये कंपनसेशन ऑर्डर क्या है? हम ऐसा मानते हैं कि इस पूरे केस में, डोमेस्टिक वायलेंस में, फीमेल को फिजिकल पेन बियर करना पड़ता है, इमोशनल पेन बियर करना पड़ता है, मेंटली वो डिस्टर्ब होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए फीमेल को कंपनसेशन मिलनी चाहिए। कोर्ट को जितना और जैसे अप्रोप्रिएट लगे उतनी कंपनसेशन कोर्ट यहाँ पे फीमेल को दिलवा सकता है। बट यहाँ पे कंपनसेशन का कोई मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड नहीं है, केस टू केस डिपेंड करता है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हम लोग मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट।